कॉम्बिनेशन देखेंगे और लिमिट्स देखेंगे। ठीक है, दोनों हो जाएगा बोर्ड लेवल का। वैसे पीएनसी अगला चैप्टर वैसे भी है अपना, तो मैं आज पूरा बोर्ड लेवल करा दूंगा और प्रॉपर अच्छे तरीके से इसी को कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, अभी बोर्ड लेवल का देख लेते हैं, देखो ध्यान से। सिर्फ पीएनसी बाकी है। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सबसे पहले दो डिफरेंट चीजों के बारे में आप समझो, ध्यान से देखना। सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। बंद हो गया। अभी दिख रहा है? हाँ सर। देखो, तो अगर कोई भी एक, सपोज आप मुंबई में रहते हो, आपको दिल्ली जाना है, वाया जयपुर जाना है। ध्यान से देखना, अब मुंबई से जयपुर जाने के 4 रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड का लेक्चर समझ के आप चले जाओ, हम लोग प्रॉपर पीएनसी पढ़ रहे हैं, आज कंप्लीट कर लेंगे बोर्ड लेवल का, और इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, यहाँ से ही पीएनसी कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, आईआईटी लेवल तक जाएंगे। तो अभी सब लोग अच्छे से देखो, हम लोग पीएनसी पढ़ रहे हैं, और जयपुर से दिल्ली जाने के 3 डिफरेंट वे हैं। मुंबई से जयपुर जाने के 4 रास्ते, जयपुर से दिल्ली जाने के 3। लोग बताओ। सर वॉइस लैग हो रहा है। हेलो, बाकी लोगों को आ रही है आवाज? हाँ सर। यस। तेरा ही नेटवर्क खराब है केतन, देख ले। नहीं सर अभी आ रही है। तो मुंबई से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हो गए बताओ? 7। तो देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट आंसर आए, 7 एंड 12। इसी चीज का कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, कई लोग ऐड कर देते हैं, कई लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने को ये समझना बहुत जरूरी है कि कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मुंबई, सपोज ये रास्ते का नाम मैं ए दूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, एक्स वाई एंड जेड, M2J ए से गए हो, J2D एक्स से गए हो, तो M2J ए से गए तो J से D एक्स वाई जेड 3 तरीके से जा सकते हैं। अगर B से गए M से J तो भी 3 तरीके से जा सकते हैं, और अगर C से गए तो भी 3 तरीके से जा सकते हैं। है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? यस सर। और D से गए तो भी 3 तरीके से जा सकते हैं। अगर ध्यान से देखो तो 3 + 3 + 3 + C 4 हो जाता है, मतलब 3 को ही 4 बार ऐड करते हैं, इसीलिए उसको 3 × 4 कर देते हैं। तो कितना हो गया? 12। तो मुंबई से दिल्ली जाने के 12 रास्ते हो गए, अगर मुंबई से जयपुर 4 और जयपुर से दिल्ली 3 डिफरेंट वेज है। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। वही अगर मैं बोलता कि कितने अलग अलग रास्तों का यूज कर रहे हैं हम लोग, कितने टोटल रास्ते हैं वहां पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुंबई से दिल्ली जाने के कितने अलग तरीके हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कितने रास्ते हैं वहां पे। तो आंसर होगा 3 + 4 दैट इज 7। आई बात समझ में? बोलो। नहीं सर। यस सर। तो 7 कैसे, वो नहीं समझा। कितने रास्ते हैं यहाँ पे टोटल, अलग अलग कितने रास्ते हैं? 7। बस, ओके। समझा भी? हाँ सर। तो ये अब
इसी पे बेस्ड आप देखो तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे questions आपको मिलेंगे। ठीक है, सर लैग हो रहा है। सर आवाज लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। हेलो हेलो, आ रही है? आ रही है? अभी नो भी है सर। सर थोड़ा सा। लैग हो रहा यस सर। है। अभी ठीक है? यस सर यस सर। तो देखो आगे बढ़ते हैं। और किस टाइप के काउंटिंग के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं? बेसिकली हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है? काउंट करना सीखना, सीधी बात है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को एक एक करके काउंट करोगे तो भी आंसर आ जाए। अब उसी को इजी वे से, डिफरेंट तरीके से, आसान तरीके से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, उसी का कुछ तरीका देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। बेसिकली होता क्या है? काउंटिंग ही होता है। समझ रहे हो ना? अरे बोलो। यस सर। यस सर। अब वही काउंटिंग के कुछ कुछ तरीके, जैसे मैंने आपको एडिशन बताया कि कैसे कब ऐड करना है, आपको बताया मैंने मल्टीप्लिकेशन कब मल्टीप्लाई करना है ना? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूं आपसे कि अगर एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा और चार्ज हो जाए। हाँ, अब देखो, सपोज फोर डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, सब पे लिखा हुआ है ABCD, फोर डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, ठीक है? उसे मुझे 3 लोगों में बांटना है ना? 3 लोगों में बांटना है। कितने तरीके से बांट सकते हैं? कंडीशन ये है कि किसी को कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स भी मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये चारों के चारों में आर को दे दो, R फॉर राम, S फॉर श्याम, M फॉर मोहन। राम, श्याम और मोहन को बांट रहे हैं हम लोग। ABCD 4 चॉकलेट है, तो पॉसिबिलिटी ये भी मतलब किसी को कितने नंबर भी चॉकलेट्स मिल सकते हैं। हो सकता है चारों राम को ही मिल जाए, हो सकता है चारों के चारों श्याम को ही मिल जाए, हो सकता है तीनों एक ले, बाकी एक एक्स्ट्रा मोहन को मिल जाए। मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है सब इंक्लूड करके कितने तरीके से ये चॉकलेट्स इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप लोग बताना चाहोगे? मैं सीधा आंसर बताऊं। काउंटिंग है, आपको काउंट करना है अच्छे से कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना कर दूं, कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऐड करना छूट ना जाए, वो सोच के काम करना है। बताना चाहोगे कोई? बोलो। नो सर। बाकी कोई? 84 एक आंसर आया है। और कोई? ओके 24। और कोई? सर 24। देखो, ये 4 चॉकलेट राम को, ध्यान से देखना, एक चॉकलेट उठाया है ना, एक चॉकलेट उठाया। बोलो कितने लोगों, वो ऑप्शन कितने हैं अपने पास? 3 3। 3। है ना? 3, 3 में से किसी को भी दे दिया। दूसरा चॉकलेट उठाया, कितने लोगों में बांट सकते हैं? बोलो। तीनों को। बोलो 3 ही।
तो है ही नहीं कि एक को दे दिया तो उसको अब दूसरा चॉकलेट नहीं मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा चॉकलेट भी 3 लोगों को दे सकते हैं। तीसरा चॉकलेट उठाया कितने लोगों को दे सकते हैं? 3। चौथा उठाया कितने लोगों को दे सकते हैं? 3। इन सबको मल्टीप्लाई ही सर वॉइस बहुत लैग हो रहा है। वॉइस लैग हो रहा है। अगर पहले है ना दूसरा चॉकलेट, अरे यार अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर हो गया? 81। आई बात समझ में? बताइए। तो 4 चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पीपल इन 81 वेज। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो 4 लोग हैं, वापस से राम, श्याम, मोहन और दिनकर, ये 4 लोग हैं। इन सबको मैं, मेरे सामने ये खड़े हैं और मैं इन्हें अपने नजरों के सामने देखना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसको कहीं ना कहीं मैं भेज दूं। और मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो कुछ सिटीज हैं। एक और आदमी ले लेते हैं। ये 5 आदमी है। इन सबको भेजना है मुझे। ऑप्शन है कि इन सबको मैं मुंबई भेज दूं, यहां से इन सबको दिल्ली भेज दूं, इन सबको चेन्नई भेज दूं, कोलकाता भेज दूं, पता नहीं जो भी स्पेलिंग है, या फिर इन सबको मैं बोलो कोई सिटी यार, हैदराबाद भेज दूं। 5 लोग हैं, 5 सिटीज हैं। नहीं, एक और सिटी ले लेता हूँ, बैंगलोर भेज दूं। तो बताओ इन 5 लोगों को इन 6 सिटीज में कितने तरीके से भेज सकते हैं? ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सब डिफरेंट सिटी में ही जाना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि सब के सब एक ही सिटी में चला जाए, वो उसको भी इंक्लूड करना है। तो बताओ कितने तरीके से इन सबको भेज सकते हैं? बताइए जल्दी। सर 6 की बोलो। पावर 5। 6 की पावर 5 एक आंसर आया। दूसरा? और कोई आंसर देना चाहेगा? यार ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। अब राम सर को उठाया 6 की कितने पावर सिटीज में भेज सकते थे? हाँ 6 सिटीज में। श्याम को उठाया 6 सिटीज में, मोहन भी 6 में, है ना, दिनकर भी 6 सिटीज में, और घनश्याम भी 6 सिटीज में। कितने हो गए? 6 raised to 5। ओके, ये आंसर हो गया। 5 raised to 6 नहीं बोलेंगे, ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही समझना है कि पहला आदमी को उठाया। अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि पहला सिटी को उठाया फिर बोलेंगे कि बताओ कौन सा आदमी चाहिए, ऐसे नहीं करेंगे। पहला आदमी को उठाएंगे, कहाँ भेज सकते हैं तो वहां भेज सकते हैं। आ रही है बात समझ में? बोलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर्स के बारे में सोचते हैं, या नंबर्स के से पहले अगर मान लो 5 लोग हैं, 5 चेयर से बैठने वाले, है ना, 5 चेयर्स लगा रखे हैं और 5 आदमी हैं। बताओ कितने तरीके से बैठ सकते हैं? बोलिए। सर रिस्ट्रिक्शन है। तुमने तो पढ़ लिया, फिर किस लिए आया? इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन? मतलब क्या एक चेयर पे 2 आदमी बैठ सकता है? ओवर नहीं। स्मार्ट आदमी। बोल क्या आंसर होगा? 5 चेयर 5 आदमी कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 5 फाइव हाँ, फैक्टोरियल। अगर अभी फैक्टोरियल पढ़ाया मैंने क्या? इधर थोड़ा सा स्कूल में पढ़ाया था। अभी सोच के बोलना क्या करेगा। 5 raised to 5।
5:5 आंसर मतलब कि पता है क्या हो गया कि 5 का पांचवा आदमी एक ही चेयर पे बैठ रहा है, उसे भी तूने इंक्लूड कर दिया। यही डिफरेंस है इससे पहले वाले क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में। उन सब में था कि सारे आदमी एक ही सिटी चला जाए, वो पॉसिबल है, लेकिन सारे आदमी एक ही चेयर पे बैठ जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हर जगह कॉमन सेंस लगाएंगे, है कि नहीं? बोलो। फैक्टोरियल गलत है। 120 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is 5 फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल नहीं बताया, पता है आपको? वैसे बायनोमियल थ्योरम देख लिया है तो 5 फैक्टोरियल पता होगा क्यों। तो आंसर इज 120। कैसे सोचेंगे इसको? इस चेयर पे बैठने के लिए 5 ऑप्शन है अपने पास कि 5 आदमी में से किसी भी एक को यहाँ पे बैठा सकता। अब जिसे बैठा दिया वो तो बैठ गया, अब वो एक आदमी जहां बैठ गया वो दूसरे जगह पे तो बैठेगा नहीं। अब दूसरे चेयर पे बैठने के लिए 4 ही ऑप्शन है अपने पास, तीसरे पे बैठने के लिए 3, दूसरे चौथे पे बैठने के लिए 2 और पांचवे पे बैठने के लिए 1। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 120, या फिर इसी को 5 फैक्टोरियल बोलते हैं। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आप 5 डिजिट का नंबर होता और 1 2 3 4 5 ये डिजिट्स है। इन डिजिट्स का ही सिर्फ यूज करना है। तो 5 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं बताइए? रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकता है ना, डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 5 ही डिजिट के कितने नंबर्स पॉसिबल है बताइए? 120. 120। 120, बिल्कुल वही सवाल हो गया। सेम आंसर 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 120 हो जाएगा। ठीक है? वही अगर मैं यस सर। आपसे वही अगर आपसे मैंने पूछा होता कि इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 120। अब 1 2 3 4 5 का ही यूज करना है और 3 ही डिजिट के नंबर्स चाहिए। तो 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे बताइए? 60। 60. 60 बनेंगे, है ना? Yes. क्योंकि यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, 60। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? कहिए। Yes, sir. Yes, sir. और वही अगर आपसे बोला जाए कि बताओ 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे? यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4। 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे 0 1 2 3 4 का यूज करके? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बोलो, सोचो 1 मिनट फिर बताओ। 96. 96 एक आंसर आया है। और कोई? 96. 96 96. क्योंकि जो लास्ट का डिजिट है, जहां उधर वाला लेफ्ट साइड वाला, वहां पे 0 तो हो नहीं सकता है। तो उस बात का भी अपने को ख्याल रखना पड़ेगा कि वहां 0 हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे? 4 ही डिजिट के चाहिए, तो यहाँ तो 4 ही हो सकता है, 1 से लेके 4 तक। लेकिन यहाँ तो 0 हो सकता है ना, तो यहाँ के लिए भी 4 बचा, यहाँ के लिए फिर 3 और यहाँ के लिए 2। आया समझ में? बताइए। Yes, पहला sir. वाला Yes, 4 sir. कैसे आया? क्योंकि वहां 0 नहीं हो सकता है ना पहले वाले पे। तो फिर दूसरे वाले पे। हाँ सर तो समझा। 1 2 3 4 में से सपोज 1 को रख दिया मैंने पहले हाँ वाले सर पे। समझा। बाकी लोगों को भी समझ में आया? हाँ, Yes, sir. sir. तो अब आप 3.1 तो आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं।
काउंट करना है आपको, काउंट जिस तरह से कर पाओ। सर 3 एनसीईआरटी point की क्या? हाँ, आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, या आप स्टेट बोर्ड से हो तो आप स्टेट बोर्ड से, मैं बोल रहा हूँ 3.1 एनसीईआरटी से देख लेना कौन सा आएगा। किस वैसे एग्जाम किसका है, सीबीएसई वालों का या स्टेट बोर्ड वालों का? CBS. CBS. आपके सीबीएसई में देख लेना क्या है चैप्टर, उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। करोगे क्वेश्चंस तो ही सीखने को मिलेगा, सिर्फ मैं पढ़ा दूंगा उससे नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, उससे ही सीखोगे। फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है ना? तो फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल को हम लोग n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ठीक है, या जरूरत पड़ी तो n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल भी बोला जा सकता है, जरूरत पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि m इंटू एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या m फैक्टोरियल अलग से निकाल दिया, n फैक्टोरियल अलग से निकाल दिया, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फैक्टोरियल पे बेस्ड अब क्वेश्चंस आपको बार बार पूछा जा सकता है, या और भी प्रॉपर्टीज ऐसे यूज कर सकते हो आपकी। n फैक्टोरियल इज n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन, इसका भी यूज हो सकता है ना? तो 3.2 भी अब आप पूरा कर सकते हो, वो पूरा क्वेश्चन फैक्टोरियल का ही है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल क्या होगा। आपको बोला जाएगा 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल क्या होगा। आपको बोला जाएगा 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अभी ये सब आपसे हो जाएगा ना, बताइए। हाँ सर. यस बोलो, सर. ये आप आराम से कर सकते हो। अब यहीं पे देखो परम्यूटेशन का क्या होता है, देखते हैं। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, चीजों को अरेंज करना इज परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाए तो वो होता है सिलेक्शन, है ना? सेलेक्ट करना इज कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन इज अरेंज करना। जैसे कि यहीं पे अगर आपसे बोला जाए कि 5 डिजिट्स थे, 1 2 3 4 5, इसमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ध्यान से देखना, 5 डिजिट में से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऑफ कोर्स, अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो उसको लिखने का तरीका होता है 5p3। ठीक है, क्या होता है 5p3 का मतलब क्या होता है? 5 में से 3 को चूज करना और उन तीनों को अरेंज कर देना। अरेंज मतलब हुआ कि 5 चीजों को अरेंज करना मतलब 5 फैक्टोरियल। 2 चीजों को अरेंज करना मतलब 2 फैक्टोरियल। अरेंज करना मतलब सपोज ABC है, इसको अरेंज करके बताओ कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो BAC, है ना, ACB, BCA, CAB और CBA। 3 चीजों को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा है? बताइए। यस सर. अगर Yes, sir. 3 में से तीनों को अरेंज करना है तो उसको 3p3 बोलेंगे। 4 में से 3 चीजों को अरेंज करना है तो 4p3 बोलेंगे। तो ये p का मतलब समझिए कि उतने ऊपर जो लिखा है उसमें से नीचे वाले को लेना है और उन सबको फिर अरेंज करना है। जैसे कि 5 डिजिट्स थे, उनमें से 3 डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं? तो आपने क्या किया था? 5 4 3, मतलब कि 5p3 का वैल्यू हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 बोल सकते हैं, दैट इज। अब इसी को लिखने का तरीका क्या है? मतलब देखो, मैं लिख के बताता हूँ। 5p3 बताने की जरूरत नहीं थी इतना डिटेल में, लेकिन हम लोग वैसे भी आईआईटी के लिए भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए इतना डिटेल में मैं जा भी रहा हूँ। बोर्ड्स के लिए काफी था, 5p3 का मैं सीधे फॉर्मूला बताया था आपको, लेकिन ये कैसे आया अभी आपको वो भी पता है। तो 5p3 वॉइस क्या बीच होता बीच है? में लैग हो अभी रहा है. देखा, अरे यार समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर. समझ में आ रहा है? तो सुन लेना यार, बीच में डिस्टर्ब करता है, अगर बहुत ज्यादा लैग होने लगे तो बोल रहा था।
आ रही है आवाज बाकी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. कहा था मैं? 5p3 5 into 4 into 3। अब इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, हो सकता है ना? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. मतलब कि मैं सीधे बोल सकता हूं कि 5p3 इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये अपने को फॉर्मूला मिल गया कि NPR, N मींस जितने में से चूज कर रहे हैं, R मींस जितने को चूज करके अरेंज कर रहे हैं, तो NPR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। NPR का मीनिंग क्या होता है वो आपको पता है, कभी भी R N से छोटा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, और ये सारी चीजें 0 से तो बड़ी ही होने वाली है, इसका भी ख्याल रखना है। तो परम्यूटेशन होता क्या है, समझ में आया? बताइए अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है, आपको बोर्ड्स के बुक में हो सकता है कि NPR को ऐसे लिखते हैं, NPR, या हो सकता है ऐसे लिख दे PNR, ये सबका सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. इसमें से कुछ कॉपी करना है तो कर लो। कुछ करोगे कॉपी इसमें से? लिख लो लिख लो लिख लो। सर धर्ष वेटिंग रूम में है। तो इन सब में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता? वही 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर मैंने बोला होता कि ये 1 2 3 4 5 का ही यूज करके 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो क्या बोलते हैं आप कि पहले प्लेस पे भी 5 लेटर्स नंबर्स रह सकते हैं, दूसरे पे भी 5, तीसरे पे भी 5 होते, तो क्या 5 हो जाता? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो नॉर्मल जो इससे पहले देखा था हम लोगों ने, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अभी आपको ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये मीनिंग होता है परम्यूटेशन का, याद रखना है आपको। क्या मीनिंग होता है उसका? अरेंजमेंट। लिख लिया सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर सपोज अभी मैं बोलूं क्या, रमेश, इसके सारे लेटर्स को अरेंज करो, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बताओ? 6 फैक्टोरियल। बताइए। Yes, sir. है ना? सारे लेटर्स को 6 तरीके से हम लोग परम्यूटेशन कर सकते हैं या अरेंजमेंट कर सकते हैं। बात एक ही हो गया ना, अरेंज कर सकते हैं या उसको परम्यूटेशन कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अगर आपको परम्यूटेशन कहीं बोला जाए तो उसका मीनिंग आपको यही समझना है। वही अगर मैं बोल दूं क्या नाम है इसका, कोई नाम बोलना है यार, मुझे एक भी नाम याद क्यों नहीं आ रहा है। मोदी। बता इसके लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल दूं? कैलाश, क्या तरंगी तरंगी नाम याद आ रहा है। अब क्या करोगे बताओ? तो अगर कोई लेटर्स रिपीट हो रहा,
देखो यहाँ पे ए 2 बार है, बाकी तो सब कुछ सेम है। इसको कैसे अरेंज करोगे? उसके लिए टोटल लेटर्स देखो कितने हैं, 3 3 6 7, 7 फैक्टोरियल तो रहेगा, और जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा हम लोगों ने अरेंज कर दिया है, तो उतने से डिवाइड कर देना है। आ रही है बात समझ में? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. और अगर मान लो कुछ और नाम लेते हैं हम लोग, पता नहीं मैंने कुछ भी लिख दिया। इसको अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। आई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, पी 2 बार है तो एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इन सब के लेटर्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में? बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करना है तो कर लो। सारे क्वेश्चंस कर लेना इसका यार। डन सर। अब सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है देखते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब होता है जैसे कि 5 लोगों को 5 चेयर पे बैठा रहे तो 5 फैक्टोरियल आ रहा था, वही उन पांचों को अगर एक सर्कल में बैठा है तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में और नॉर्मल परम्यूटेशन में यही डिफरेंस हो जाता है कि सर्कुलर में क्लॉकवाइज बैठे या एंटी क्लॉकवाइज बैठे दोनों सेम ही माना जाता है। अगर आप 3 ही लोगों को देखो, यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, और मैं ए को यहाँ बैठा दूं, बी को यहाँ बैठा दूं, सी को यहाँ बैठा दूं, या फिर ए को यहाँ बैठा दूं, बी को यहाँ बैठा दूं, सी को यहाँ बैठा दूं, ये तीनों सेम ही अरेंजमेंट हुआ ना। ये तीनों क्या हो गया? सेम ही अरेंजमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ए अपने लेफ्ट राइट में देखेगा ए के राइट में सी बैठा है, यहाँ भी ए के राइट में सी बैठा है, थर्ड केस में भी ए के राइट में सी बैठा है, तो ये तीनों सेम ही माना जाएगा। मतलब कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को एक तरह से सेम ही मान लिया जाता है। आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो। मतलब कि यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूं कि अगर n चीजों को, है ना, सर्कुलर परम्यूटेशन करना है तो आप क्या करो, किसी एक को फिक्स कर दो। मान लो 5 ही चीजों को अरेंज करना है, तो ए यहाँ पे बैठा है, तो ए को मैंने फिक्स कर दिया कि ए यहां से हिलेगा नहीं, और बी सी डी ई को अरेंज कर देते हैं, बी सी डी ई को अरेंज कर देते हैं, तो क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल आ गया। मतलब कि 5 चीजों को हम लोग 5 - 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं इन सर्कुलर परम्यूटेशन। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। मतलब कि अगर n बोला जाए तो सर्कुलर परम्यूटेशन of n articles या n objects is n - 1 फैक्टोरियल। लिख लीजिए, ये भी आपको याद रखना है।
हो गया? नो सर। लिखो लिखो जिसका बाकी। सर वो आपने एन आंसर पार्टिकल्स लिखा है ना? आर्टिकल्स लिखा है, पार्टिकल्स लिखा है, यही होता है ना आर्टिकल्स। ऑब्जेक्ट्स लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर समझ हो में। गया। तो ये सारे क्वेश्चंस कब करेंगे आप लोग? देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, कि एन में से आर को सेलेक्ट करना है सिर्फ। दोनों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंस क्या हो गया कि परम्यूटेशन में पहले हम लोग सेलेक्ट करके फिर उनको अरेंज भी करते थे, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंस समझो, मतलब कि एक क्लासरूम में 20 स्टूडेंट है, उसमें से 4 स्टूडेंट को चूज करना है। अब ऐसा नहीं कि उन सबको चूज करके अरेंज भी करने लगे, नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है?